तो बच्चों, कौन कौन से एएस के सारे क्वेश्चन हो गए आपके? सर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 10 हो गया, 11 हो गया, 13 12 हो गया। अब हमारा आया है 13। ये तो एकदम सिंपल टॉपिक है सर। AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। आ जाओ, मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो देखो, AS 13 क्या है? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपकी वो चीज़ें कवर होती है कि जो इन्वेस्टमेंट की तरह रखी गई है, एक्सेप्ट स्टॉक, क्योंकि स्टॉक जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो डे टू डे सेल होने के लिए रखा गया है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि क्या, जो रेंटल पर्पस के लिए रखा गया है या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखा हो, शेयर में, लैंड में, और मतलब FDR में, डिवेंचर में, एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जो आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखा हुआ है, तो वो आपकी जो है AS 13 में आएगा। ठीक है। तो अब आता है कि यहाँ पे हमारा बात करता है कि उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो देखो, बहुत सिंपल है। दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूशन कैसे होता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैसे होता है सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता है कि कॉस्ट पे होता है, अगर परमानेंट डिक्लाइन दिया हुआ है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड, अगर अदरवाइज उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। सर कॉस्ट में क्या क्या जाता है? सबसे पहले कॉस्ट ले लो, फिर उसके बाद कोई टैक्स या क्रेडिट, जिसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला है उसको आप जो जोड़ दो। फिर उसके बाद कोई कमीशन एक्सपेंसेस वो आपने दिया हुआ है तो वो आप जोड़ दीजिए। इसके बाद आपका कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो हम माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इन्वेस्टमेंट के बदले में कोई आपने, जैसे कि इन्वेस्टमेंट खरीदा, बदले में आपने शेयर वेयर दे दिया है, तो आप जो दोनों में से जिसकी भी फेयर वैल्यू क्लियरली होगी, मतलब जो भी क्लियरली आपके पास वैल्यू होगी उस पर आप रिकॉर्ड करोगे उसको। ठीक है। फिर आपका आता है रिक्लासिफिकेशन करते हो, मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देते हो या लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर देते हो। तो बहुत सिंपल, इसमें मैंने आपको बताया था, देखो अगर करंट इन्वेस्टमेंट चल के लॉन्ग टर्म बन जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस दिन ये कन्वर्जन हो रहा है उस दिन वो जो वैल्यू होगी, जिस जो चीज जैसी थी वैसी वैल्यू होगी। मतलब करंट को कैसे वैल्यू करते थे? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो एट द डेट ऑफ कन्वर्जन वो वैसे ही वैल्यू होगी, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। फिर बाद में उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, अब वो लॉन्ग टर्म, तो बैलेंस शीट डेट पे आप कैसे चेंज हो गए? सपोज एज एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक करंट इन्वेस्टमेंट था। 1 जनवरी को आपने उसको चेंज किया, तो 1 जनवरी को आप उसको कैसे वैल्यू करोगे? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। लेकिन 31 मार्च को कैसे करोगे? कॉस्ट पे, क्योंकि अब वो किस पे हो गई? लॉन्ग टर्म पे हो गई, अनलेस देयर आर परमानेंट डिक्लाइन। उसी तरह लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग टर्म को अगर शॉर्ट टर्म बना रहे हो तो एट द डेट ऑफ कन्वर्जन आप कैसे वैल्यू करोगे? कॉस्ट पे वैल्यू करोगे। फिर जब बैलेंस शीट डेट पे, तो वो क्या हो जाएगी? करंट इन्वेस्टमेंट, तो उसको वैसे वैल्यू करना है, बस और कुछ नहीं, बस खेल खत्म। AS 13 खत्म। आ जाओ, कुछ और निकल जाए तो कहना मेरे से। देखो ये क्या बोल रहा है, देखो, unquoted long term investment is carried in the books at a cost of rupees 2 lakh. Published account of a unlisted company received in May showed that the company was incurring cash losses with a decline market share. हम्म देखो ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मार्केट से डिक्लाइन हो रही है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मे नॉट फेस मोर देन 20,000। हाउ विल यू डील विद दिस प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो एक बात बताओ, तो क्या ये जो लॉस है ये आपका लॉन्ग टर्म नेचर परमानेंट डिक्लाइन लग रहा है? वो बोल रहा है कि कंपनी वाज इनकरिंग लॉसेस विद डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मे नॉट मोर देन 20,000। 20,000 से ज्यादा कुछ मिलेगी ही नहीं इसमें। तो मुझे तो यहाँ तक लग रहा है ये परमानेंट इन नेचर लग रहा है। तो आप कितने पे वैल्यू करोगे? 2 लाख पे नहीं वैल्यू करोगे, कितने पे? 20,000 पे, और 1,80,000 को आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। देखो क्या लिख रहा है, देखो लिखा है ना यहाँ पे। आप पूरा पहले ज्ञान निकाल के रख दो कि करंट है तो ऐसे, लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे, अनलेस देयर आर परमानेंट डिक्लाइन। तो हमें जहां तक लग रहा है कि बच्चों ये परमानेंट डिक्लाइन है, तो देखो, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन रिकॉर्ड करना चाहिए अदर देन टेम्परेरी, मतलब परमानेंट डिक्लाइन होना चाहिए। तो देखो ये आप क्या करोगे कि देखो क्या लिखा है, ऑन दिस बेसिस द फैक्ट ऑफ द गिवन क्लियरली सजेस्ट दैट द प्रोविजन ऑफ डिमिनिशन शुड बी मेड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू 20,000। ओके। अगर कोई एस आसान है ना, सबसे आसान यही है। तो देखो अब क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड 1 जनवरी 2001 को मेड एन इन्वेस्टमेंट 600 लाख का इन द इक्विटी शेयर ऑफ वाई। ठीक है। 50% इज मेड इन लॉन्ग टर्म कैटेगरी एंड रेस्ट टेम्परेरी। ठीक है। मतलब 300 जो है, 300 आपका लॉन्ग टर्म है और 300 आपका शॉर्ट टर्म है। ओके। फिर क्या बोला इसने? वो बोल रहा है कि रिलायजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट बिकेम 200 लाख एज वाई लिमिटेड लॉस एज ए कॉपीराइट केस ऑफ copyright from the given market condition, it is apparent that reduction in the value is not temporary in nature.
हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2001? एक बार बताओ। तो अभी ये पूरी इन्वेस्टमेंट तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 लाख रुपए हो गई होगी। इसकी 100 लाख, इसकी 100 लाख। तो यहाँ पे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो सर 100 पे ही होगा। और यहाँ पे ये मुझे परमानेंट डिक्लाइन ही लग रहा है, तो इस पे भी वैल्यू कितने पे होगी, 100 पे ही होगी सर। ये देख लो, देख लो ना, मैं जो बोल रहा था वो है। जो कैरिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, उसको भी जो है आपको कितने में रिलायजेबल 100 पे करना था। रिडक्शन 200, आपको उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। जो लॉन्ग टर्म वाली है, तो भैया अदर देन टेम्परेरी यानी परमानेंट डिक्लाइन है, तो मुझे देखो द रिडक्शन ऑफ 200 लाख विल बी चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी परमानेंट डिक्लाइन लग रहा है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इनोवेटिव गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड इन द शेयर ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख। इट ऑल्सो परचेज गोल्ड इतना, दो सिल्वर इतना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे रहा है। अब एक बार बताओ, इसने इसको कब परचेस किया है, 1 अक्टूबर को परचेस किया है, ठीक है। और गोल्ड सिल्वर ये सब परचेस किया है 1 मार्च को परचेस किया है, ठीक है। 1 मार्च 2001 को, और ये 2003 को, ठीक है। हाउ अबव इन्वेस्टमेंट विल सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, 31 मार्च 2004 को। पहले ये बताओ लॉन्ग टर्म कौन सी लग रही है ये 2003 वाली तो अभी भी खरीदी है इसने। तो ये तो मुझे जो शेयर लग रहा है ये तो शॉर्ट टर्म लग रहा है। तो इसमें कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, यानी कि इसका कितने पे वैल्यू होगा, ये मुझे शॉर्ट टर्म लग रहा है, तो ये 2.25 पे होगा। और ये गोल्ड और सिल्वर ये तो 1 मार्च 2001 का है, तो ये तो लॉन्ग टर्म लग रहा है, तो ये जितने पे है कॉस्ट पे ही वैल्यू होगा। देखो क्या बोल रहा है सर, ये शेयर जो है आपका, ये जो है, ये इसका जो इंटेंशन टू होल्ड शॉर्ट टर्म पीरियड, इसलिए 2,25,000 पे। और गोल्ड एंड सिल्वर इंटेंशन टू होल्ड लॉन्ग टर्म अनलेस देयर आर परमानेंट डिक्लाइन, तो भैया ये 4 लाख और 2 लाख पे ही वैल्यू होगा। खत्म बच्चों, खत्म। सर हमको नहीं लग रहा है कि लॉन्ग टर्म। तो आप क्या करना ना, आप दोनों आंसर दे देना ना। अब ये नहीं कि जो है कि आप एक ही आंसर दे के चले जाओ। क्या बोला, एबीसी लिमिटेड वांट टू डीक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट, वो डीक्लासिफाई करना चाहती है, मतलब लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म। तो वो कुछ जानना चाहती है। देखो क्या लिखा है, पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट परचेस फॉर ₹20 लाख टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। करंट लॉन्ग टर्म में बनना चाह रही है, ठीक है। कंपनी डिसाइडेड टू रिटेन देम, मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज रुपीज, एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज रुपीज 25 लाख, ठीक है। तो उसको बदलना चाहती है। तो आप क्या करोगे, करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होता था, जैसे वैल्यू होता है आप वैसे ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 20 और 25 यानी कितने पे ही जाएगा वो, 20 लाख पे ही आपका कन्वर्ट होगा। फिर आपका क्या है सर, अनदर पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर ₹15 लाख टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, वो बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म में करना है। लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस शीट डेट पे वैल्यू हो रही है 6.5 लाख पे, तो सर कितने पे कन्वर्ट हो गई, सर 6.5 लाख पे हो गई। और बाकी का जो कितना, 15 में से 6.5 घटा लीजिए आप, ये 8.5 का आप डिमिनिशन बुक करिए किसमें, पीएनएल में। अब क्या बोल रहा है, आप लॉन्ग टर्म रखे हो, नॉट कंसीडर फॉर होल्डिंग, अब होल्डिंग नहीं करना चाह रहे हो, अब इसको करंट करना चाह रहे हो। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 18 लाख, बट रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी 12 लाख हो रहा है। टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पोररी, मतलब ये बोल रहा है कि भैया ये अदर देन टेम्पोररी मतलब परमानेंट डिक्लाइन है, तो सर कितने पे वैल्यू होगा, सर 12 लाख पे ही वैल्यू होगा। और सर क्योंकि लॉन्ग टर्म का कैसे वैल्यू होता है, कॉस्ट पे ही होता है। लेकिन अगर परमानेंट डिक्लाइन इन नेचर कोई है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, एडजस्ट करोगे, तो 12 पे ही करोगे। और 6 लाख कहाँ पे दिखाओगे, पीनल में दिखाओगे। देखो 20, 8.5 और 6, तो सर यहाँ पे 20 पे हो रहा है, यहाँ पे कितने पे हो रहा है, 6.5 पे हो रहा है, सही है। 8.5 पीनल पे, और यहाँ पे कितना, 12 पे। तो सर हाँ, तो 12 पे ही हो रहा है, बस खत्म। खत्म हो गया बच्चों, AS13। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। मुझे कुछ करना नहीं होगा इस क्वेश्चन में, AS13 में मतलब एकदम मजे हैं। AS13 के क्वेश्चन आ गए ना, मतलब कहीं नहीं गया 5 नंबर आपको। देखो आया भी है कि नहीं, 13 नहीं आया, 13 यहाँ आया है, और दिसंबर 21 में आया है। इसमें कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। अच्छा, नवंबर 22 में चौथा क्वेश्चन, आ जाओ। नवंबर 22, अभी महाराज खुले तब तो, और खुल गया है। नाराज हो गया लग रहा है। क्या बोल रहा है ये,
अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है शेयर में, कॉस्ट इतना है, ठीक है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव इन मई, ठीक है। शो दैट कंपनी हैड बीन इनकरिंग कैश लॉस विद डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, अभी कराया ना ये, मे नॉट फेस देन 55,000, अभी कराया ये ऐसा वैल्यू, तो किस पे वैल्यू होगा 55,000, क्योंकि ये अदर देन टेम्परेरी लग रहा है। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2021 जीवा लिमिटेड मेड एन इन्वेस्टमेंट 5 लाख इन इक्विटी शेयर 125 रुपये पर शेयर विद द इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ। शॉर्ट टर्म बच्चों, शॉर्ट टर्म। जो आप एक्विजिशन डेट से देखना है आपको, एक्विजिशन डेट से अगर वो 12 महीने से ज्यादा तक है तो आप उसको लॉन्ग टर्म का दर्जा दे सकते हो, तो ये तो शॉर्ट टर्म है। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर। अब क्या बोला है, वीक ऑफ मार्च में गैरी लिमिटेड सफर्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू हर्थकॉक, द लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, और 31 मार्च को जो है 80 रुपये हो गई। तो सर अब कितने पे वैल्यू होगा? सर आपका 4,000 मल्टीप्लाई बाई 80 पे वैल्यू होगा, बाकी का डिफरेंस आपको कहाँ पीएनएल में ट्रांसफर करना होगा। बस खत्म, और कुछ नहीं है। आंसर भी देख लो आप। सॉरी, रुको, इस पे मैंने बताया था कि आपको जो है 55,000 पे और 45,000 आपको जो है प्रोविजन पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, और यहाँ पे जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो एट रिलाइजेबल वैल्यू डेट इज इतना पे, और बाकी आप पीरियड में ट्रांसफर कर दोगे, बस खत्म। फिर आपका जो है लास्ट वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था ना, दिसंबर 21 में आया था। अच्छा, ये सी वाला क्वेश्चन आया था। अरे इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं आपको, बताओ। देखो क्या बोल रहा है, मोहन लिमिटेड इन्वेस्ट सम मनी इन म्यूचुअल फंड, ठीक है। डेट ऑफ परचेस 2007, 1 मई 2017 को। अच्छा ठीक है। फिर 2020 को, ये 2021 को, ये 2020 को। क्लासिफाइज इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डिंग विद AS 13, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताइए 31 मार्च 2021। हम लोग 21 मई, ये 17 का खरीदा है, तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया बच्चों। ये 17 का खरीदा है, देख लो, ये 17 अभी तक नहीं बेचा है, तो इसका इंटेंशन लॉन्ग टर्म में जा रहा है। तो परचेज कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज कॉस्ट प्लस स्टैम्प ड्यूटी कितना हो गया सर? तो 50,240, सॉरी 50,220, 50,220। तो सर ये किस पे वैल्यू होता है? लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे वैल्यू होता है, अनलेस देयर आर परमानेंट डिक्लाइन। तो यहाँ तो मार्केट वैल्यू दिया है, ऐसा कोई बात नहीं बोला, तो 50,220 पे वैल्यू होगा। सर ये 2020 का है, हमें वैल्यू कब करना है? 2021 में। सर ये शॉर्ट टर्म हम मानेंगे इसको। हाँ, कोई और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं ना, तो अभी मैं कुछ और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ये शॉर्ट टर्म ही मानूंगा। तो ये कितना हो गया सर? तो ये हो गया सर 25,175। सर ये शॉर्ट टर्म, तो सर ये इस पे वैल्यू होगा, बाकी डिफरेंस आप पीनल में लेके जाइए। सर ये 1 जनवरी का है, तो ये भी शॉर्ट टर्म 75,300 प्लस 75, यानी 75,375। तो सर ये तो लोअर यही है, तो ये इसी पे वैल्यू होगा सर। ये 70,000, ये कब आपका है सर? ये मई का है। आप कब कर रहे हो? आप 31 मार्च 21 को कर रहे हो ना? तो ये तो मई का है ना, ये तो अप्रैल 20 से चलो, ये भी शॉर्ट टर्म। तो 70,000 प्लस 275 प्लस 50 कितना हो गया? 70,275 प्लस 50, 70,325। इस पे ये किस वैल्यू, इस पे वैल्यू होगा सर। बस खत्म, और कुछ है ही नहीं। तो आपका ये हो गया बच्चों, ठीक है। ओके, आंसर दिखा दूं क्या मैं आपको? अरे ऐसे ही है, मैं क्या दिखाऊं आपको? AS 13, मजे हैं आपके बच्चों। इधर आया है 13 नहीं, इधर आया है 13, हाँ ये आया 19B में आया है। और इधर इधर भी 19B में आया है। इधर इधर AS 13 आया है क्या? हाँ इधर भी 19, ओ माय गॉड। मई 23 से 19B में ही आ रहा है, RTP में, क्या बात है। अरे रिपीटेटिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो मैंने क्वेश्चन कराए ना बच्चों, वो बहुत अच्छे हैं, वो आप जरूर करिएगा। ये शेयर, ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये देखो, ये डेट आपको ध्यान में रखते हुए वो करना है। शॉर्ट टर्म अभी ऐसे करवाया ना शेयर, तो ये तो हटाओ। ये अभी मैंने कराया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है अभी आपको। अब ये खोल लो, 19B था ना। हम्म, ये है। अरे ये रिक्लासिफिकेशन वाला, रिक्लासीफाई करना चाहता है। तो अभी मैंने ये 3 क्वेश्चन थे इसमें, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो सेम ही है। ठीक है बच्चों, तो ये अभी मैं इसमें क्या ही कर रहा हूँ। अभी मई 22 वाले में 19B इसमें भी है।
खुल जा भैया। ये क्या ही तुम लोग यार एकदम। अब मैंने उसको फिर छेड़ दिया क्या? नहीं। चलो। ये क्या बोल रहा है? जेवीआर लिमिटेड, इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है इतने का 97, ठीक है, 16-17 में। द इन्वेस्टमेंट हैज मेड एट पर क्यूएसआर लिमिटेड हैज बीन कंटिन्यूइंग लॉस 2 साल। अरे ये यार, ये 2 साल से लॉस हो रहा है तो सर ये भले लॉन्ग टर्म है लेकिन आपको इसको वैल्यू करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना, एडजस्ट करना पड़ेगा सर। तो आरटीपी हो गया सर। आज ही एमटीपी कर लेते हैं बच्चों। एमटीपी, एमटीपी में देख लेते हैं फटाक से, एस 13 में कहाँ क्वेश्चन आया है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे पहला आया है, फिर इसमें आया ही नहीं है, इसमें भी नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया है, यहाँ आया 1 से। ठीक है, तो पहले 1A, नवंबर सीरीज, अभी की सीरीज में 1A है, नवंबर की पहली सीरीज 1A है ना। आ जाओ मैं देख लेता हूँ। अभी क्वेश्चन नहीं कराया ना मैंने, जो लॉन्ग कन्वर्जन वाला था, बैलेंस शीट डेट पे कैसे वैल्यू करना है, तो जो उसकी पोजीशन रहेगी ये सेम है और कुछ भी नहीं है, तो हटा दो इसको। मई 23 में था, फिर आपको एमटीपी सबसे लास्ट में था आपका। हम्म, ऊपर ही कोई क्वेश्चन थे आपके, उसी में थे आपका। हम्म, कहाँ है सर, हाँ ये है। परिधि वाला क्वेश्चन किया है क्या मैंने? देखो क्या लिखा है। इसने, परिधि इलेक्ट्रॉनिक है, इसने इन्वेस्ट किया शेयर ऑफ अनदर अनलिस्टेड कंपनी 1 मई को 3 लाख, विद द इंटेंशन होल्डिंग मोर देन अ ईयर, ठीक है। पब्लिश अकाउंट अनलिस्टेड, रिवील द कंपनी हैज इनकर लॉसेस इन डिक्लाइन मार्केट से, ठीक है सर, नॉट फेज एंड। तो आप कितने वैल्यू करोगे, 45,000 वैल्यू करोगे, बाकी आप 2 लाख कितना, 2,55,000 आप इसको पूरा आप उसको डिमिनिशन इन द वैल्यू प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे और कुछ नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट है, परचेस फॉर 5 लाख, कंपनी रिक्लासीफाई करना चाहती है, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट को अगर रिक्लासीफाई करना है तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 2.5 लाख पे वैल्यू करोगे, बाकी आप पीनल में। खत्म आपका बच्चों। अब आपका क्या बचा रह गया है? अब आपका बचा रह गया है, अब आपका केवल और केवल आपका बचा रहेगा AS 16। तो मस्त है, वो भी मैं करा दूंगा आपको फटाक से, सारे क्वेश्चन खत्म कर लो। देख लो, देख लो आप, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। बस आप भी जो है ना अच्छे अच्छे मार्क्स लेते हो मेरे लिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखो, माय गॉड, हम लोगों ने कितनी चीजें कर ली हैं, कितने क्वेश्चन किए हैं मैंने, मतलब हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं, मतलब स्टडी मेट के क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम के क्वेश्चन किए हैं, आरटीपी के क्वेश्चन किए हैं, एमटीपी के क्वेश्चन किए हैं। इतना कर लिए तो पास होना यार गजब, मतलब 20, वो उसको कुछ छोड़ना ही नहीं है, मतलब वो सोचना ही नहीं है बच्चों। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।